हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एमटार टेक्नोलॉजी समेत करीब 15 कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर, रिजल्ट के दम पर सुबह बाजार के रडार पर रहेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पर गए हैं और जाने से पहले ही दोस्तों उन्होंने ईरान वॉर ख़त्म करने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उसका बाजार के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका का महंगाई दर का आंकड़ा आया है। साथ ही एएसएम लिस्ट को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत करेंगे अमेरिका के बाजारों से। डाउ जोन्स में निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निचले लेवल से देखा जाए लगभग 350 पॉइंट के आसपास की हमें रिकवरी देखने को मिली है। नहीं तो अमेरिका के बाजार काफ़ी गिरावट में देख सकते हैं। लगभग 416 पॉइंट के आसपास अमेरिका के बाजार रिकवर होकर क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स के साथ साथ नैस्डैक की बात करें, यहाँ पर हालांकि थोड़ा हमें दबाव देखने को मिला, लेकिन डाउ जोन्स के अलावा नैस्डैक में हम लोग को यहाँ पर भी लगभग 300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। अमेरिका के बाजार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अगर बात की जाए ब्रेंट क्रूड की, तो क्रूड ऑयल के प्राइस $108 प्रति बैरल के आसपास हमें क्लोज होते देखने को मिले। अब बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी हम लोग को पहले लाल निशान में थी। गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी गिरावट थी और देखा जाए तो निचले लेवल से गिफ्ट निफ्टी में भी रिकवरी आई है। ये भी हमें हरे निशान में आते देखने को मिली है। तो ग्लोबल फैक्टर को देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। उसका इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर भी देखने को मिल रहा है। अब खबर क्या है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जा चुके हैं दोस्तों ईरान, यानी कि ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने बयान दिया है और ये जा चुके हैं चाइना की यात्रा पर। तो शी जिनपिंग से मिलने से पहले ही ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान वार को ये जीत रहे हैं, या फिर कह सकते हैं मतलब ये जीत रहे हैं। इनका कहना यही है, शांति वार्ता के तरीके से या फिर युद्ध लड़कर। तो इनकी तरफ से ये बयान देखने को मिला। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि दोस्तों कि ये डिस्कस करेंगे ईरान वॉर को लेकर शी जिनपिंग के साथ में। तो ये भी दोस्तों इनकी तरफ से कहा गया है। तो ये हम लोग को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिले और इसी की वजह से कह सकते हैं हम लोग को थोड़ी बहुत बाजार में रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि मार्केट भी यही अनुमान लगाकर चल रहा था कि शायद से चाइना के इंटरफेयर होने के बाद में ये युद्ध हम लोग को ख़त्म होते देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट है इसको लेकर, और भी मार्केट में जो भी खबरें आएंगी उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। अमेरिका का अगर देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला है। अमेरिका भी इन्फ्लेशन बढ़ने से परेशान है। 3.8% हम लोग को अप्रैल में जो हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिला काफ़ी बढ़कर आया है। 3 साल के उच्चतम लेवल पर यह हमें देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में भी ज़्यादा, पिछले महीने की तुलना में भी ज़्यादा। तो लगातार इन्फ्लेशन बढ़ते देखने को मिल रहा है। तो इसका भी बाजार के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। इसकी वजह से भी काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। तो ये तो हो गए सारे ग्लोबल क्यू। अब बात करेंगे भारत की। भारत में मतलब जो भारत की कंपनियां हैं उनकी अगर बात की जाए तो टाटा पावर के ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के भी हम लोग को Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट देखें तो बाजार के अनुमान के आसपास रिजल्ट देखने को मिले हैं। एस्टिमेट को बीट किया है कंपनी ने। हालांकि 4.5% की कंपनी के पैट में गिरावट देखने को मिली। 996 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया और यही हम लोग को अनुमान के आसपास देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू में 13% की गिरावट 14,900 करोड़ दिखाया है। एबिडा 20% गिर कर आया। मार्जिन कंपनी के 19% से घटकर 17.4% पर आ चुके हैं। ₹2.5 के कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। टोरेंट पावर की बात करेंगे, इसके नतीजे भी हम लोग को काफ़ी चौंकाने वाले देखने को मिले। 70% की गिरावट हुई है कंपनी के पैट में। रेवेन्यू मार्जिन हम लोग को फ्लैट देखने को मिले। एबिडा मार्जिन 17.9% आया है, जो पहले 17.5% था। ₹5 का कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। डॉक्टर रेड्डी के नतीजे भी काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। कंपनी का पैट देखें लगभग 86% तक गिर कर आया है। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिले। 7,546 करोड़ के आसपास कंपनी की तरफ से रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया। साथ ही बात करें एबिडा मार्जिन, ये भी कंपनी के घटकर आए हैं। 29.1% से घटकर कंपनी के मार्जिन 13% पर आ चुके हैं। तो काफ़ी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है दोस्तों कंपनी के नंबर में अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी के भी देखा जाए तो पैट 36% तक गिरकर आते देखने को मिला। ₹10 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। हालांकि जो अनुमान था उसी के आसपास कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए हैं। कंपनी ने इस बार
जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया 10,510 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, अनुमान 10,229 करोड़ के आसपास का था। एबिटा 408 करोड़ का रिपोर्ट किया, अनुमान 372 करोड़ का था। मार्जिन कंपनी के 3.9% के आसपास देखने को मिले, अनुमान 3.6% के आसपास के थे। रेवेन्यू 2% तक बढ़कर आया कंपनी का, तो ये भी कह सकते हैं नंबर यानी मिले जुले डिक्सन टेक्नोलॉजी ने प्रेजेंट किए हैं। बर्जर पेंट के नतीजे अगर देखें तो इसके भी कंपनी के नतीजे ठीक ठाक ही देखने को मिले। 27% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 335 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला, रेवेन्यू 6% बढ़कर आया, मार्जिन कंपनी के 15.8% से बढ़कर 16.8% पर आ चुके हैं। वोडाफोन आइडिया यह कंपनी फोकस में रहने वाली है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 16 मई को इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें Q4 के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ ही फंड रेजिंग को लेकर भी कंपनी विचार कर सकती है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। नज़ारा टेक्नोलॉजी ने भी अपने Q4 के रिजल्ट प्रेजेंट किए, काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 55 करोड़ तक देखने को मिला, जबकि पहले 4 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू हालांकि 23% तक गिरकर आया, 400 करोड़ के आसपास। एबिटा 74 करोड़ रहा है, जो पहले 34 करोड़ के आसपास था। कंपनी के मार्जिन 6.7% से बढ़कर 18.6% पर आ चुके हैं। न्यूलैंड लैब की बात करेंगे, इस कंपनी के नतीजे भी काफ़ी मजबूत देखने को मिले। कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर रिपोर्ट किए हैं। पैट 213 करोड़ रहा है, जो पहले 28 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू भी दोस्तों लगभग 136% तक बढ़कर आते देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने 776 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले हमें काफ़ी कम देखने को मिलता था। एबिटा में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए हैं, 15.6% से बढ़कर सीधा 39.6% पर कंपनी के मार्जिन हो चुके हैं। फाइजर की बात करेंगे, फाइजर के नतीजे आए थोड़ा सा कमज़ोर नंबर देखने को मिले, लगभग 40% का पैट गिर कर आया। कंपनी का 200 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 311 करोड़ था। हालांकि रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ रही है। एबिटा 3% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन हम लोग को थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिले, 38.4% से घटकर 37.5% पर आ चुके हैं। बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, इस कंपनी के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कंपनी हालांकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा चुकी है, यानी कि इस कंपनी में ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। नेटपैट कंपनी ने 44 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 13 करोड़ के आसपास था, यानी 3 गुना तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है। रेवेन्यू में 67% की ग्रोथ रही, 306 करोड़। एबिडा 80% से ज़्यादा बढ़कर आया है। मार्जिन कंपनी के 18.6% से बढ़कर 20.2% पर आ चुके हैं। रिजल्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे मतलब जिस तरीके की तेज़ी इसमें आ चुकी है, उस तरीके के नंबर हम लोगों को और अच्छे होते देखने को मिल सकते थे। एमटार टेक्नोलॉजी कल काफ़ी फोकस में रहेगी। कोहेंस लाइफ साइंसेज की बात करेंगे, इसके भी नतीजे कमज़ोर देखने को मिले। कंपनी का पैट 84% तक गिरकर आते देखने को मिला है। इस बार कंपनी ने 20 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 120 करोड़ का था। रेवेन्यू 26% गिर कर आया, 619 करोड़। एबिटा में 60% की गिरावट, मार्जिन कंपनी के 27% से घटकर सीधा 16% पर आ चुके हैं। टेक्समेको रेल की बात करेंगे, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी को 4045 करोड़ का रेल का ऑर्डर मिला है साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस पे रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 4045 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला और 4000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही बड़ा इसको ऑर्डर मिला है। यूनाइटेड ब्रेवरीज की बात करेंगे, कंपनी को 275 करोड़ का टैक्स डिमांड का नोटिस मिलते देखने को मिला है, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो इसको चाहे तो आप फोकस में रख सकते हैं। जो नोटिस मिला था इसको कट करके जीरो कर दिया है महाराष्ट्र ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। आरबीएनएल को लोएस्ट बिडर घोषित किया गया। 221 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ में इनको काम करना है, तो आरबीएनएल के लिए ये अच्छी खबर है। 221 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। कल्पतरु प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये कंपनी बाजार के रडार पर रहेगी। इसके भी हम लोग को Q4 के रिजल्ट आते देखने को मिले। काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट आए हैं कंपनी के। 14 गुना तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 200 करोड़ के आसपास, जो पहले 14 करोड़ था। रेवेन्यू 1693 करोड़ देखने को मिला, जो पहले 597 करोड़ था। इसमें भी 184% की ग्रोथ रही। एबिडा 217 करोड़ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त, जो पहले लॉस में था 20 करोड़ के आसपास। तो तोड़फोड़ नंबर कल्पतरु प्रोजेक्ट की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। यह है एएसएम का शॉर्ट टर्म का सर्कुलर, हमें सुबह बाजार ओपन होने पर लागू होते देखने को मिलेगा। इसमें 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें फ्रंटियर स्प्रिंग,
ग्लूवाइटर, इन्फोटेक, नेक्सस सर्जिकल, मेडिकेयर एंड रेन इंडस्ट्री का नाम है। 11 कंपनी बाहर निकली जिनमें भंडारी हौजरी एक्सपोर्ट, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, लक्स इंडस्ट्री, नेसस फाइनेंस, ऑनटेक फिनजर्व, साथ ही स्पाइस लॉन्च फूड वर्क, स्टार हाउसिंग फाइनेंस, ह्यूमन लाइफ, यूनिसन मेटल्स और बीजा स्टील का नाम है। लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई जिनमें अभिषेक फिनलिज, द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन का नाम है। साथ ही कुछ कंपनी स्टेज 2 में हैं जैसे एनवेर इलेक्ट्रोडाइन, कोंडोर इंडस्ट्री और सयाजी इंडस्ट्री का नाम है। इनके अलावा 18 कंपनियों के सर्किट बदले गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ऐप लैब का 5%, फंडवाइजर कैपिटल का 2%, और जो कंपनियां हैं जैसे स्यूबेक्स का 5% सर्किट देखने को मिलेगा। टाइगर लॉजिस्टिक का भी 5% सर्किट कर दिया गया है। तो सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेंगे। तो इन कंपनियों के ऊपर हमें रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहें ज़रूर इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।